लाख रुपए की सैलरी मिलती है, फिर भी हम लोग इंतजार करते हैं कब 1 तारीख आएगा और फिर हम सैलरी आएगा तो हम सब कुछ अपना मीट कर पाएंगे, है ना। तो ये तो 8-10 हज़ार 15 हज़ार कमाने वाले लोग हैं। चैलेंज क्या है इसमें? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा विश्व युवक केंद्र, मिस्टर उदय and his team for inviting me here as a panelist in one of the very important session which is on skilling and beyond। ठीक है, तो जैसा कि दो चीज़ों के ऊपर हमें बोलने के लिए कहा गया। एक तो चीज़ आप जानते होंगे पिडलाइट के बारे में, करीब 65 साल से पिडलाइट बहुत क्रिएटिव कंपनी के रूप में जानी जाती है, बहुत क्रिएटिव। आप इसका ऐड देखेंगे तो आपको लगेगा बहुत सारी क्रिएटिविटी और आप चिपक जाते हैं। आप अगर सामने पिडलाइट का ऐड आता है तो वो ऐसा ऐड है जिसको आप भगाना नहीं चाहेंगे, आप चाहेंगे कि एक बार देख लें। लेकिन आज के युग में बहुत सारे ऐड्स आते हैं, आप सोचते हैं घटाओ इसको, आगे बढ़ो, लेकिन पिडलाइट के ऐड को आप कभी नहीं भगाना चाहते हैं, है ना। पिडलाइट के फाउंडर्स, पिडलाइट कंपनी खुद कम्युनिटीज़ के साथ में जुड़ करके काम करती है और जितने स्टेक होल्डर्स हैं सबके साथ में हम जुड़ करके काम करना चाहते हैं, सबके बेनिफिट के लिए, नॉट ओनली फॉर आवर बेनिफिट बट ऑल्सो फॉर द बेनिफिट ऑफ द कम्युनिटीज़। हमारी कंपनी ने FCC करके एक कंसेप्ट लाया, फेविकॉल चैंपियंस क्लब। आप लोगों को सुने भी होंगे। फेविकॉल यूजर्स जितने हैं, लाखों कंट्रैक्टर, उनका हमने क्लब बनाया और हर शहर में एक एक क्लब है, 2-2 क्लब है, 3-3 क्लब हैं। उसमें बड़े बड़े कंट्रैक्टर जुड़े हुए हैं और हर कंट्रैक्टर के साथ में काम करने वाले मिस्त्री जो कारपेंटर हैं वो जुड़े हुए हैं। हमने फीडबैक लिया कारपेंटर से, जो कंट्रैक्टर्स हैं उनसे, कि भाई आपको क्या लगता है ये जो बच्चे आते हैं काम करते हैं, गांव साइड से आप ले आते हैं, शहर में भी कुछ गरीब इलाके से बच्चे आते हैं, क्योंकि अच्छे बच्चे तो पढ़ाई लिखाई करके निकल जाते हैं, लेकिन 7वीं 8वीं पास बच्चे, अनपढ़ बच्चे, ट्रेडिशनली या फिर नॉन ट्रेडिशनली भी आकर के वो काम करते हैं। तो उन्होंने यही कहा कि स्किल्ड नहीं है बच्चे, हमें काफ़ी टाइम देना पड़ता है उनके स्किलिंग के लिए। आप अगर स्किलिंग में फोकस करें तो हो सकता है। लाख रुपए की सैलरी मिलती है, फिर भी हम लोग इंतजार करते हैं कब 1 तारीख आएगा और फिर हम सैलरी आएगा तो हम सब कुछ अपना मीट कर पाएंगे, है ना। तो ये तो 8-10 हज़ार 15 हज़ार कमाने वाले लोग हैं। चैलेंज क्या है इसमें? चैलेंज सबसे बड़ा ये है, खास करके अशोक सर ने कहा कि अलग अलग स्टेट के अलग अलग चैलेंजेज हैं। गुजरात का चैलेंज ये है कि वहाँ लड़का एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में जल्दी नहीं जाना चाहता है, अधिक से अधिक एक डिस्ट्रिक्ट में चला जाएगा। जैसे मान लीजिए हम भावनगर की बात करें, भावनगर का बच्चा भावनगर में ही 10-20-50 किलोमीटर की रेंज में काम करेगा। उसको हम कहेंगे सूरत चले जाओ, 25,000 रुपया मिलेगा, नहीं जाएगा। दिस वॉज ऑल्सो शेयर्ड रिसेंटली इन वाइब्रेंट गुजरात by none other than Mr. N. Srinivasan, who was heading skills, TIIS जो है Tata Institute of Skills, उसके Mr. Srinivasan, he was there. He was also sharing the same thing in Mumbai. The same thing is happening anywhere. जो बच्चे 10-20 हज़ार 25 हज़ार का जिनको हम जॉब देते हैं, मैट्रिक पास भी बच्चे हैं, वो घर छोड़ना नहीं चाहते हैं, टिकते भी नहीं हैं। सबसे बड़ा चैलेंज है कि अगर मान लीजिए कहीं आप जॉब में उनको डाल दें, 20-25 हज़ार रुपये का जॉब मिलता है तो चले आते हैं निकल करके वहाँ से, 2-4-6 महीना रुकते हैं फिर भाग जाते हैं। तो इट्स ए बिग चैलेंज, वी ऑल हैव टू थिंक ऑफ कि कैसे हम करें। बट ओनली Pidilite हैज़ कम फॉरवर्ड टू सपोर्ट द गवर्नमेंट एंड विथ अ लार्जर इंटरेस्ट टू सपोर्ट द कम्युनिटीज with 50% contribution so as to make many check dams. Even village में जो आपके जो ponds होते हैं उनको भी डिपेंड करना, गांव के वेल्स होते हैं उनको कैसे हम ठीक से पानी वगैरह आने लगे, ठीक है। तो वाटर हार्वेस्टिंग पर काफ़ी काम हो रहा है। हेल्थ के ऊपर हम काम करें, उसमें भी ट्रेनिंग देते हैं, फिर उनको रिहेबिलिटेट करते हैं। महिलाओं के ऊपर विशेष तरह से हम बात करना चाहेंगे। सो मेनी वीमेन आर देयर एंड बहुत बड़ी सहभागिता है खास करके महिला मंडल का। तो महिला मंडल में हम लोग काफ़ी काम कर रहे हैं। देखिए पिछले करीब 10-12 साल से GLPC करके एक ऑर्गेनाइजेशन, उनके साथ में हम कनेक्टेड हैं और ये बहुत फोकस्ड वे में काम हो रहा है। केवल गुजरात में हम कर रहे हैं, 2 डिस्ट्रिक्ट में ही कर रहे हैं क्लस्टर अप्रोच में। हमारे पास करीब 1000 महिलाओं का समूह है, महिला मंडल जिनको हम बोलते हैं, SHG, और उनका हम प्रॉपर ग्रेडिंग करते हैं। सबसे बड़ा चीज़ है वी आर नॉट कंप्रोमाइजिंग ऑन ग्रेडिंग देम। ग्रेडिंग करके जो भी A ग्रेड में है महिलाएं जो भी पहुंचते हैं उनके लिए हम पूरा कोशिश करते हैं कि सब हायर लेवल तक पहुंचें। बट जो भी A ग्रेड में पहुंच गए, चाहे वो इंडिविजुअल अप्रोच में हो चाहे ग्रुप अप्रोच में हो, पूरा ट्रेनिंग दे करके, चाहे वो फूड आइटम या नॉन फूड आइटम। आप जानते होंगे खाखरा बहुत फेमस है,
हमने खाखरा का प्रोडक्शन करा करके करीब करीब 70 लाख रुपए का खाखरा पिछले साल बिक्री करवाया कुछ महिलाओं के द्वारा प्रोडक्शन करा करके। लास्ट ईयर का महिलाओं का टर्नओवर था करीब करीब 7 करोड़ फूड एंड नॉन फूड आइटम। वेयर हाउस मैनेजमेंट इज डन बाय वीमेन। तो इस तरह से हम लोग महिलाओं के विकास के लिए कार्यरत हैं। आप सफाई कर्मचारी के रूप में सफाई का काम जो देखते हैं उसमें भी हम लोग विलेज ऑर्गेनाइजेशंस, पंचायत, देन पिडिलाइट के कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो हम सब लोग एक MOU करके उनको हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। गुजरात सरकार पैसा देती है, वो पैसा VO को मिलता है। VO हमने गाड़ी प्रोवाइड किया है पिडिलाइट की ओर से हर 10-10 गाँव को लेकर के, एक पंचायत 4-5 पंचायत को लेकर के, और वो विलेज की महिलाएं मैनेज कर रही हैं, SAG मैनेज कर रही हैं। देखिए तो ये एक बहुत बड़ा मॉडल के रूप में निकला है प्लास्टिक फ्री महुआ तालुका बनाने के लिए। महुआ नाम का एक जगह है वहाँ के लिए। ऐसे ही खादी के ऊपर पूरा महिलाएं ही काम कर रही हैं। उनको स्किल दे दी है, लेकिन केवल ऐसा नहीं कि उनके ऊपर छोड़ दिया हम उनको, फिर हम कैसे मीनिंगफुल एक इनकम जनरेशन प्रोजेक्ट के थ्रू उनका लाइवलीहुड, हम सस्टेनेबल लाइवलीहुड करवा पाएंगे, उसमें हम लोग काम कर रहे हैं। मेनी थिंग्स आर देयर, आई थिंक टाइम इज लिमिटेड, तो सी लेट्स वी विल गेट कनेक्टेड एंड विल ट्राई टू शेयर मैनी।